व्हाट्सअप गाइस, दिस इज अजय एंड बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस, एज यू कैन सी ऑन माय थंबनेल, मैंने थंबनेल बना रखा है सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ कांस्टेबल कुक के लिए। गाइस, जैसे कि आप जानते हो कि काफी बच्चे कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पैरामेडिकल स्टाफ में जो वैकेंसी निकली है सीआरपीएफ की, तो उसमें मिनिमम एक साल का सर्टिफिकेट मांगा गया है, एक साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस तरह से होना चाहिए और कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये वाला सर्टिफिकेट। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट देख सकते हो, ये सर्टिफिकेट मेरा है और बिल्कुल वैलिड है। दोस्तों, मैंने पहले भी काफी जगह में चला रखा है, वहां से मुझे पूरा इसको अप्रूव मिल रखा है। दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आपको बताऊंगा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए। अगर वो चीज आपके सर्टिफिकेट में नहीं है, निग्लिजिबल है, तो आपको आपके सर्टिफिकेट को खारिज कर दिया जाएगा। तो कम से कम भी दोस्तों एक साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हो। काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले बंदे जो है, इन्फॉर्मेशन देने वाले पर्सन जो है, वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ 10th पास कर रखी है तो अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल नहीं गाइस, मैं आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ कि क्या इसमें एक्सपीरियंस जरूरी है कि नहीं है कांस्टेबल कुक के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इसकी नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल रखी है, कांस्टेबल कुक लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं नंबर 1 लिख रखा है मैट्रिकुलेशन पास। ठीक, मैट्रिक पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास होनी चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है दोस्तों, बी नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कुक, यानी कि दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कम से कम एक साल का एक साल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एज अ कुक का। और थर्ड, आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आप में कोई भी शारीरिक शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10वीं के साथ में प्लस आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कुक में, वो भी एक साल का। मिनिमम 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चाहे 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन कम से कम भी आपके पास एक साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए एज अ कुक के लिए। ठीक है गाइस, तो गाइस ये थी आपकी इन्फॉर्मेशन और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से सर्टिफिकेट होता है कुक का। मैं आपको अपने सर्टिफिकेट की तरफ ले चलता हूँ जो कुक का है दोस्तों। ठीक, तो हाँ, सर्टिफिकेट मेरा कहाँ गया, ये देखिए, मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो ये होता है सर्टिफिकेट। देखिए, सर्टिफिकेट पे होता है आपका रेफरेंस नंबर, जिसको हम सीरियल नंबर भी बोलते हैं। ये मेरा है रेफरेंस नंबर, ये होटल का नाम, ठीक, ये डेट कब इशू हुआ है, उस होटल की आपकी स्टैंप, एड्रेस विद सिग्नेचर। ठीक, और उसके बाद में इस तरह से फॉर्मेट होता है दोस्तों, आप देख सकते हो ये फॉर्मेट होता है, इस तरह का फॉर्मेट होता है दोस्तों, ये वाला, टू हुम इट मे कंसर्न। ठीक, दिस इज सर्टिफाइड एट मिस्टर अजय राणा, मेरा नाम है, सन ऑफ मेरे पिता का नाम। शान होटल से मैंने कुक का एक्सपीरियंस ले रखा है 1 मई 2015 से 30 मई 2017 के बीच, यानी कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कुक का। ओके, ड्यूरिंग दिस अबव पीरियड ही हैज फाउंड टू बी सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड, यानी कि इस जॉब के दौरान, इस कार्य के दौरान, इस मैं बिल्कुल डेडिकेटेड था अपने काम को लेके, बिल्कुल सिंसियर था। ठीक है, और दोस्तों और बताता हूँ कुछ आपको, क्या आपके सर्टिफिकेट में और क्या क्या मेंशन होना चाहिए। अगर दोस्तों जो चीजें आपको बता रहा हूँ अगर आपके डॉक्यूमेंट, आपके एक्सपीरियंस में मेंशन नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस को खारिज कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये उस कंपनी की मोहर है, प्लस उस बंदे के सिग्नेचर है, उस कंपनी के ओनर के, उस होटल के ओनर के सिग्नेचर है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं, ओनर के सिग्नेचर दे रखे हैं ये, उस उस कंपनी के, उस होटल के मालिक का ये आपका स्टैंप लग रखी है। ठीक, तो स्टैंप होना जरूरी है, सिग्नेचर होना जरूरी है, तो स्टैंप विद सिग्नेचर ये है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ, आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी दे रखी है स्टैंप और सिग्नेचर, ये देखिए, ये भी दे रखा है स्टैंप और सिग्नेचर। रेफरेंस नंबर, सीरियल नंबर दे रखा है, डेट इशू मेंशन दे रखा है। तो दोस्तों ये जो हमारा होटल है, जिस होटल से मैंने किया है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये जो दोस्तों हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है, जो कि सरकार के अंडर आता है। ये होटल सरकार के अंडर आता है, यानी कि सरकारी नहीं है लेकिन सरकार के अंडर आता है। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कुक का। रेफरेंस नंबर, डेट और उस होटल की मोहर, स्टैंप विद सिग्नेचर ऑफ दैट होटल ओनर। ठीक है,
तो उस कंपनी के, उस होटल के सिग्नेचर, ओनर के सिग्नेचर, उस होटल के ओनर के स्टैंप होना अनिवार्य है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह का फॉर्मेट नहीं है तो आपके जो सर्टिफिकेट को डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगा दोस्तों। कांस्टेबल कुक के लिए मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ आपने 10th पास कर रखी है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों जितना जितना आपके पास, जितना लंबा आपके पास एक्सपीरियंस होगा, उतने ही आपको नंबर मिलेंगे। कुल मिला के 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको दोस्तों 5 नंबर मिलेंगे आपके एक्सपीरियंस के। ठीक है। तो 1 नंबर होगा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस का, 2 नंबर होगा आपको 2 साल के एक्सपीरियंस के। तो मुझे तो 2 नंबर मिल जाएंगे इसके। ठीक, इसके, क्योंकि मेरा जो सर्टिफिकेट है बिल्कुल जेन्युइन है और वैलिड है। मैंने यहाँ पे काम कर रखा है। आप मेरी अटेंडेंस भी देख सकते हो दोस्तों, वहाँ पे अटेंडेंस भी आप दिखाऊंगा आपको मैं बहुत जल्द। ठीक। तो बिल्कुल भी दोस्तों इस तरह का आपका फॉर्मेट होना जरूरी है। अगर आपका फॉर्मेट इस तरह से नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सिग्नेचर विद मोहर, मोहर होटल का एड्रेस, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस आईडी, डेट ऑफ इशू। ठीक है। तो ये चीजें होना अनिवार्य है। इन चार चीजें अगर आपके सर्टिफिकेट में है तो आपको कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। जो बच्चे कांस्टेबल कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, वो प्लीज अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ा दी है दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ लिख रखा है, बिल्कुल भी क्लियर कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर रखा है दोस्तों, बिल्कुल। यहाँ पे देख लीजिए, नॉट लेस देन 1 ईयर एक्सपीरियंस एज कुक। अगर आपके पास 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है, या आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कुकिंग लाइन में। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका, और आपको मैंने बता दिया आपके पास किस तरह का आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, क्या रहेगा फॉर्मेट, क्या रहेगा। तो दोस्तों ये वाला फॉर्मेट है, आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट है, और ये पूरा एलिजिबल है। मैंने बीएसएफ में लगा रखा है इसको, और मैंने अन्य भर्तियों में भी इसको यूज कर रखा है। ठीक है। इससे आपकी कोई सिलेक्शन पक्की नहीं होती। इससे आपको पता चलता है कि आपने काम सीख रखा है, और वहां पे जाके जो आप दोगे, जो आप प्रैक्टिकल करोगे, जो स्किल टेस्ट दोगे, तो वहां पे चलेगा पता आपका कि आप कितने पानी में हो। ठीक है। तो दोस्तों ये होता है इस तरह का आपका कि किस तरह से आपको सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं इसमें आपके सर्टिफिकेट में होना अनिवार्य है। आपका रेफरेंस नंबर यानी कि स्किल, आपका सीरियल नंबर, डेट ऑफ इशू, उस होटल का एड्रेस विद सिग्नेचर एंड विद स्टैंप, एंड सिग्नेचर विद स्टैंप। दोस्तों ये होने अनिवार्य है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब